हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। अगर आप इस सेशन में यानी कि साल 2025 में बीपीएड 2 इयर्स का कोर्स करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपने बिल्कुल सही वीडियो को ओपन किया है, क्योंकि आज इस वीडियो में 2025 में जो भी स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन 2 साल की बीपीएड करना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाली है, जहां पे मैं आपके फॉर्म से रिलेटेड आपको चीज़ें बताऊंगा कि आपके फॉर्म कब आते हैं, कैसे भरना होता है, कहाँ भरना होता है, आपके रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, उसका क्या तरीका होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, कैसे वो बाइफरकेट होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा आपके पिछले साल का कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, और सिलेबस भी मैं आपको इसी में बता दूंगा कि सिलेबस आपका क्या होता है। अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जहां पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, जिनके लिए अप्लाई कर सकते हो एक ही एग्जाम के थ्रू, या फिर और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेपरेट एग्जाम अपने कराती हैं, उनके एग्जाम भी कैसे होते हैं, किस क्राइटेरिया पे होते हैं, वो सारी चीज़ें आज इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। बहुत प्रॉपरली उसको पूरा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ से आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज़ का जो मैं आपको बताऊंगा जिनमें आप बीपीएड 2 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनकी फीस कितनी है, उनमें कितनी सीट्स होती हैं, एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए होती है, और जो भी और इन्फॉर्मेशन है कि उनमें हॉस्टल है कि नहीं, मेस की कितनी फीस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो आराम से बैठो, इस वीडियो को पूरा देखो, ताकि आपको और कहीं भी गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने पास्ट के जो हमारे रिजल्ट्स रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, फिर वो एलएनआईपी में बीपेड के लिए हो, या फिर मास्टर्स के कोर्स एलएनआईपी में हो, या फिर डीयू में हो, बीएचयू में हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो आपको अगर तैयारी भी करनी है इस साल बीपीएड 2 इयर्स के कोर्स के लिए कि एंट्रेंस की आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, पूरा सिलेबस अगर आपको कवर करना है, तो उस रिटर्न की तैयारी के साथ साथ आपके जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, और आपका जो स्किल टेस्ट होता है, और जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स होते हैं, उनके लिए भी हम आपको पूरी तरीके से क्लासेस में गाइड करेंगे। तो आपका एक पूरा पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे रिटर्न हो, या फिर आपका एंट्रेंस हो, या फिर आपका स्किल और फिजिकल टेस्ट हो, वो सब आपको हमारी क्लासेस में मिलेगा। क्लासेस में कैसे ज्वाइन करना है उसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वहां पे आप बात कर सकते हो, और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही जल्दी हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप फटाफट एनरोल कर लो और अपनी तैयारी को शुरू कर दो, क्योंकि आपके सीयूटी पीजी के जो एग्जाम्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च के महीने में हो जाते हैं। तो आपके पास कुछ 3 महीने बचे हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है, आराम से कवर होगा, लेकिन अगर आप टाइम से क्लास ज्वाइन करोगे। तो मैं आपको पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सबसे पहला, आपका 2 इयर्स का जो बीपीएड होता है, उसमें आपको सीयूटी पीजी के थ्रू एग्जाम्स देना होता है। जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, उनका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे पहले अगर आपको 2 इयर्स बीपीएड के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन बीएचयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए था, तो आप बीएचयू में अलग रिटन एग्जाम देते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको देना था, यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, तो आप वहां जाके रिटन का अलग एग्जाम देते थे। स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है बीपीएड करने के लिए, वहां जाके आपको सेपरेट एग्जाम देना होता है। एचएनबीयू जो कॉलेज है श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में, वहां पे आपको सेपरेट एग्जाम देना होगा। तो ये अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, लेकिन जो कुछ हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आपको सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसके बेसिस पे आपके हर यूनिवर्सिटी में मार्क्स चले जाएंगे। अब वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। बाकी उनका क्या क्राइटेरिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लासेस को ज्वाइन कर लेना, बाकी तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ सिलेबस की। तो सिलेबस आपको कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका पेपर कोड क्या होता है, यानी कि जब आपके फॉर्म्स आएंगे, अभी 2025 के सीयूटी पीजी के फॉर्म्स नहीं आए हैं, जैसे ही वो आएंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे वो मिल जाएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप लिंक पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो COQP11 ये आपका पेपर कोड होता है, जो आपको अपने फॉर्म में भरना होगा। फॉर्म की भी वीडियो अच्छे से डाल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो लिखा है फिजिकल एजुकेशन। तो ये जो COQP11 है, ये आपका जनरल पेपर है, यानी कि बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और ये आपके फिजिकल एजुकेशन 2 इयर्स बीपीएड के लिए होता है। नीचे भी देखो आपको यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना। COQP18 यानी कि COQP18 जो ये कोड है, ये आपका मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं, ये उनके लिए कोड है। तो जो बच्चे बीपीएड के बाद एमपीएड के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ये COQP18 उनका है। आपको बीपीएड वालों को इस कोर्स का एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो आएगा COQP11, जहां पे फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देके आप अपना पेपर को क्लियर करके एडमिशन ले सकते हो। अब ये जो आपका फिजिकल एजुकेशन का है, इसमें जनरल पेपर आता है बीपीएड वालों के लिए, और फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स आते हैं, तो दोनों अलग हैं। आप आराम से इन चीजों को समझ जाओगे। अब
सीयूटी पीजी जो है यानी कि सीयूटी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसमें आपका 2 इयर्स बीपीएड कोर्स काउंट होता है और उसी में आपका एमपीएड भी काउंट हो रहा है एनटीए के थ्रू। एनटीए की कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं कि वो सीयूटी पीजी में इनको काउंट कर दी हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कभी भी फॉर्म भरना है जब भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी तो आप सीओक्यूपी 11 की प्रिपरेशन करोगे। अब मैं आपको फटाफट सिलेबस बता देता हूँ। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर जनरल पेपर सीओक्यूपी 11, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। नीचे जब आप आओगे तो टोटल आपके देखो 75 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं जो आपका पेपर आता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होते हैं यानी कि आपका जनरल पेपर ही रहेगा, तो यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है यानी कि आप अटेम्प्ट करो उसको, ये कहते हैं वो, लेकिन वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आंसर लगाओ। और क्वेश्चंस जो होंगे वो बाइलिंगुअल होते हैं यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका जो पेपर आता है वो पूरा इंग्लिश हिंदी में आता है। अब देखो सबसे पहला इसमें है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या फिर हिंदी पाठ बोधन। आप जिस भी लैंग्वेज में अपना पेपर को करना चाहोगे, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश अगर सेलेक्ट किया तो उसमें आपको 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के ही आएंगे। अगर आपने चाहा कि आपका पेपर हिंदी में होना चाहिए तो आपको जो पार्ट ए आएगा वो आपको हिंदी का आएगा, यानी कि इंग्लिश हिंदी में आपको कोई एक ही यूनिट को पढ़ना है जो भी जिसमें आप अपना पेपर देना चाहते हो और आपके पेपर में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो बाकी यूनिट्स हैं जैसे कि जनरल नॉलेज या अवेयरनेस जिसमें देखो लिटरेचर है, हिस्ट्री है, पर्सनालिटीज के बारे में है, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री और जीके के बारे में है, तो ये सब का पेपर आपका आएगा 15 क्वेश्चन जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आएंगे। फिर आपका कंप्यूटर की कुछ बेसिक्स नॉलेज आती हैं जिनको हम क्लासेस में कवर करेंगे बहुत अच्छे से, तो इनका भी आप इनको भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, तो इसमें भी आपके जो टॉपिक्स हैं ये भी इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हो गए, ये सब थोड़ा बहुत मैथ से रिलेट करेगा। और फिर आपका आएगा लॉजिकल रीजनिंग यानी कि जो आपका रीजनिंग होता है जहाँ पे आपका स्टेटमेंट्स हो गया, कॉज एंड इफेक्ट्स हो गया, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉगी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको इंग्लिश हिंदी में पेपर देखने में मिलेगा। ठीक है, अब आपका पेपर कैसा आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके का आपका पेपर है। जैसे आपने अगर जनरल पेपर आप दे रहे हो और आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है तो आपका पहला पार्ट ए इंग्लिश में ही आएगा। तो देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये आपका मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आ गए, ये आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, फिर ये देखो सही स्पेलिंग को सही करना है आपको, यहाँ पे चूज करना है। एक और क्वेश्चन है उसी का, फिर आपको यहाँ पे अरेंज करना है इन सारे पॉइंट्स को। तो जो लोग इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे उनके शुरू के 15 क्वेश्चंस इंग्लिश में ही आएंगे, जो लोग हिंदी सेलेक्ट करेंगे उनका इंग्लिश नहीं आएगा, उनका हिंदी आएगा। उसके बाद के देखो जो भी क्वेश्चंस हैं ये अभी भी हम इंग्लिश इंग्लिश पे ही हैं। देखो अब हम पार्ट बी पे आ गए, यानी भी ये देखो आपका ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये देखो यही क्वेश्चन हिस्ट्री का इंग्लिश में भी है और वही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में, यानी कि आप इंग्लिश सेलेक्ट करो या फिर हिंदी सेलेक्ट करो, आपको पार्ट बी की जितनी भी चीजें हैं, हिस्ट्री है, कंप्यूटर है, रीजनिंग था, मैथ्स वाला पार्ट था, वो सब आपको इंग्लिश हिंदी में मिलेगा। बस जो चेंज होगा वो आपका पार्ट ए में होगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी किया है तो हिंदी में आएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस दोनों लैंग्वेज में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका पेपर होता है, इन सारे सब्जेक्ट के हम पढ़ाई करेंगे। अब देखो आप फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट होने के नाते या फिजिकल एजुकेशन एक टीचर होने के नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे जो बीपेड का कोर्स होता है या फिर आप सब स्पोर्ट्समैन होंगे तो हम थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज में और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है आप लोगों के लिए इस पूरे सिलेबस को कवर करना, क्योंकि किसी की मैथ्स वीक होती है, किसी का कंप्यूटर वाला पार्ट वीक होता है। तो हम अपना जो क्लासेस को रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे कि कलेक्टिवली आपको हम सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ाएं लेकिन उतना पढ़ाएं जितना आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, प्लस आप उससे एग्जाम्स को भी अपने क्लियर कर जाओ। ऐसे मत समझना कि हम आपके ऊपर बर्डन डालना शुरू कर देंगे क्लासेस में कि ये भी पढ़ो, कंप्यूटर की सारी चीजें याद करो, मैथ्स पूरी पढ़ के आओ। नहीं, पेपर हमने पिछले साल के देखे हुए हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और जितना आपको जरूरी है समझाना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना ही आपको समझाएंगे। जनरली बच्चा क्या होता है कि उसने डाल दिया सीयूटी पीजी, यूट्यूब पे डाल दिया और उसने मैथ्स के क्वेश्चंस डाल दिए कि सॉल्व करने। अब वो बहुत बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराने लगते हैं, कभी कभी उसमें एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बैंक रेलवेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पे बच्चा घबरा जाता है। तो जब आप क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो हम आपको उसी लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे और उसी लेवल का पढ़ाएंगे जितना आपको इस एग्जाम के लिए जरूरी है, ताकि आप अपना जो माइंड है उसको फिजिकल फिटनेस पे भी रख पाओ, साथ में जो आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और स्पोर्ट्स का स्किल का एंट्रेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है वो भी आप साथ में कर पाओ। सिर्फ ऐसा ना हो कि आपका दिमाग पूरा पेपर में आ जाए और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ। तो इन सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे।
रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करानी है। अब मैं फटाफट बात कर लेता हूँ कुछ कॉलेजेस की जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो साल 2025 के लिए, और जहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं, और आप भी अगर यहाँ पे जाओगे तो आपकी बहुत अच्छी से ट्रेनिंग यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएचयू की, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में है। आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसका एग्जाम आप सीयूटी पीजी के थ्रू दे सकते हो, जिसका सिलेबस मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 62 है अप्रॉक्स। अप्रॉक्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होती रहती है। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या गाइडलाइंस उनको आई हैं। 2 साल का आपका एक कोर्स होगा, यानी कि 4 सेमेस्टर होगा। आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आपने बीए की है, बीएससी की है, 3 साल की, आपने बीटेक करके आप आए हो, या इवन किसी ने अगर मास्टर्स का भी कोर्स किया है तो भी वो इसको अप्लाई कर सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है, आप 12th के बाद इन कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस चीज का ध्यान रखना। सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। हॉस्टल बीएचयू में अवेलेबल है, कंपलसरी नहीं है आपके लिए लेना। सीट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही वहाँ पे सीट मिलती है। फीस कितनी है? अप्रॉक्स 2282 2282 ये आपकी फीस है, 2282 रुपीज पर सेमेस्टर की, यानी कि 4 सेमेस्टर है तो इसको इंटू 4 कर लो। ये पिछले साल के प्रोस्पेक्टस पे बेस है। फीस भी आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। एडमिशन आपका सीयूटी पीजी का रिटन टेस्ट होगा, जिसकी क्लासेस हम आपको कराएंगे। साथ में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा बीएचयू में। अब ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अगर स्किल टेस्ट वो कराते हैं, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, और वो अपनी डेट्स खुद निकालते हैं। ठीक है, जो रिटन का एग्जाम है उसकी डेट तो आपको एनटीए देगा, जो एक कॉमन एग्जाम करा रहा है। लेकिन बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, इनके जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की डेट है ये कॉलेजेस खुद अपनी बताएंगी, और इनके लिए आपको हर कॉलेज में जाके हर कॉलेज में जाके आपको अपना फिजिकल टेस्ट वहां पे जाके देना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप अपडेट रहो, क्लासेस ज्वाइन कर लोगे तो वहां तो हम आपको सारी चीजें बताते रहेंगे। और बीएचयू में फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका ऑफर होता है, तो इसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। हम आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। और वहां पे आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बोनस मार्क्स भी मिलते हैं अगर आप अपना शो करोगे। एज आपकी 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप बीएचयू में बीपीएड के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। वेबसाइट यहाँ नीचे दी हुई है, आप इस पे टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के IGI PESS की। यहाँ पे भी नंबर ऑफ सीट्स अप्रॉक्स 63 है। 2 साल का कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन। हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको बाहर रूम लेके रहना होगा। फीस यहाँ की 16,000 रुपए है अप्रॉक्स 1 साल की। ये लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस पे बेस है, थोड़ी बहुत ये भी ऊपर नीचे हो सकती है। एडमिशन सेम, आपको सीयूटी का रिटन टेस्ट देना है, जिसका 50% मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे, प्लस जो बाकी 50% है उसमें आपका स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है उसमें कैनेडियन टेस्ट होता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए। बाकी यूट्यूब पे भी आप कैनेडियन टेस्ट के वीडियोस देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी मार्क्स मिलते हैं, यानी कि आपने नेशनल लेवल खेला है, नेशनल लेवल में मेडल है, स्टेट में पार्टिसिपेट किया है या स्टेट में मेडल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया है उसमें कोई मेडल है या पोजीशन है, तो इसके हिसाब से भी आपको सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलते हैं। और इसका भी 50% जुड़ता है। तो रिटर्न के मार्क्स और आपके सर्टिफिकेट और जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसके मार्क्स जोड़ के आपको यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगी, और इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। वेबसाइट यहाँ पे दी है, आप इसको चेक कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ HNBGU की, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड श्रीनगर में है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं अप्रॉक्स 61। ठीक है, मैं अभी यहीं से मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मुझे पता है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पे अगर आप यहाँ आना चाहते हो। बस यहाँ पे एक चीज़ है कि लास्ट ईयर जो HNBGU कॉलेज है ये आपकी CUT PG में इन्वॉल्व नहीं था, यानी कि इसका जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था पिछले साल के पहले, यानी कि 2023 तक तो CUT के थ्रू हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने अपना सेपरेट एग्जाम कराया था। अब इस साल जब नई लिस्ट आएगी CUT PG की, तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज दोबारा ऐड हो गई हैं, या कोई नई यूनिवर्सिटी ऐड हुई है, या फिर कोई यूनिवर्सिटी हट गई है। तो उसके लिए तो हमें 2025 के प्रोस्पेक्टस का वेट करना होगा। बाकी अभी आप इतना समझ के चल सकते हो कि आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम पिछले साल के हिसाब से भी बात करें तो इनके सेपरेट फॉर्म्स आते हैं, इनका सेपरेट रिटर्न टेस्ट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। बाकी यहाँ पे भी ड्यूरेशन 2 साल का कोर्स है। हॉस्टल यहाँ पे अवेलेबल है। फीस यहाँ पे 2200 रुपये है अप्रॉक्स पूरे साल की। इसके बाद ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, थोड़ी बहुत फीस आपको इसमें और ऐड करनी होगी आगे आप, जैसे आपकी किट की हो गई या बाकी चीज़ों की होगी, सिक्योरिटी मनी होगी, ये सारी चीज़ें। और आपका एडमिशन रिटर्न टेस्ट होगा सेपरेट, मैंने आपको बता दिया। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में मॉडिफाइड आफर टेस्ट होता है, इसके बारे में भी हम आपको क्लासेस में अच्छे से समझाएंगे। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेशन के जो पार्टिसिपेशन के जो आपके मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। एज साल आपकी 28 तक होनी चाहिए, इससे ऊपर अगर आप हो तो आपको यहाँ पे बीपीएड में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 100 है, 2 साल का ड्यूरेशन है, हॉस्टल अवेलेबल है, फीस 30 साल है अप्रॉक्स दोनों साल की। एडमिशन CUT PG रिटर्न टेस्ट से होगा। अब यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, कभी ये किसी साल फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराते हैं और किसी साल ये
स्किल के बेसिस पे या फिर कभी कभी सर्टिफिकेट के मार्क्स पे एडमिशन दे देते हैं। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। एज यहाँ पे 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में। 50 सीट्स यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, फीमेल यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो 50 सीट्स है मेल के लिए। ड्यूरेशन 2 साल का है। 36,000 रुपये ईयरली यहाँ पे फीस है अप्रोक्स। एडमिशन आपका CUT PG के रिटर्न से ही आपका यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, और एज यहाँ पे 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जो कि वेस्ट बंगाल में है। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 50 हैं। 2 साल का कोर्स है। हॉस्टल अवेलेबल है। हॉस्टल की फीस यहाँ पे सेपरेट है। तो यहाँ पे जो 9,070 रुपये लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर की फीस, और 3,070 रुपये सेकंड ईयर की फीस है। हॉस्टल की फीस आपको अलग से देनी होगी। एडमिशन में रिटन टेस्ट आपका 50 मार्क्स का, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है। फिर आपका YMCA कॉलेज है जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। 100 सीट्स यहाँ पे हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे 2 साल का है। हॉस्टल है यहाँ पे, और कंपलसरी है आपके यहाँ पे रहना। फीस अप्रोक्स 21,500 रुपये पहले साल की, और सेकेंड ईयर में आपका 19,000 रुपये अप्रोक्स आपकी फीस है। ठीक है। बाकी जो क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। बाकी जब इन कॉलेजेस के पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस आएंगे तो भी मैं आपको उनके ऊपर वीडियोस बना के समझा दूंगा कि और क्या क्या उसमें कोई चीज़ अगर ऐड हुई है जो आपको बताने वाली है। ठीक है। फिर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है। नंबर ऑफ सीट्स 50 हैं। 2 साल ड्यूरेशन है। हॉस्टल अवेलेबल है। फीस 2 साल की यहाँ पे 1.6 लाख रुपीज़ है अप्रोक्स, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। रिटन टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो कि आफर का आपका होता है। ठीक है। और आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट के भी मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं। यूनिवर्सिटी वेटेज भी आपको मिलता है, और आपको एकेडमिक वेटेज भी यहाँ पे मिलता है, और आपका यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है। तो थोड़ा सा इनका जो क्राइटेरिया है एडमिशन का वो अलग है। जब इनका नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसके हिसाब से, और अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज एन ऑप्शन आप इन यूनिवर्सिटीज को काउंट करके चल सकते हो। ठीक है। फिर कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि MIT यूनिवर्सिटी है नोएडा में। नंबर ऑफ सीट स्पेसिफाइड नहीं होती हैं यहाँ पे। ठीक है। लेकिन आप अप्रॉक्स मान के चल सकते हो कि 40-50 सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये प्रोस्पेक्टस पे डिपेंड करता है। ड्यूरेशन 2 साल का है। हॉस्टल अवेलेबल है। फीस 45,000 रुपये है पहले सेमेस्टर की। ये 2023 के हिसाब से है। एडमिशन आपका यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बेसिस पे होगा। आपका स्किल टेस्ट यानी कि आप जो गेम खेलते हो उसकी एबिलिटी पे होगा। इंटरव्यू आपका यहाँ पे होगा। 12th के आपके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे होगा, और आपके अगर कोई अचीवमेंट है तो उसके भी मार्क्स आपके यहाँ पे काउंट होंगे। तो इनका भी थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, ये भी एक आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सीट्स इन्होंने भी नहीं स्पेसिफाई करी हैं। 2 साल का ड्यूरेशन। हॉस्टल अवेलेबल है। पर सेमेस्टर 50,000 रुपीज़ फीस है। और एडमिशन आपका यहाँ पे मेरिट बेस्ड होगा, यानी कि आपके जो पुराने ग्रेजुएशन हुए हैं या फिर जो 12th है उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स के भी 40 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी इनका जब प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें भी स्पेसिफाई होगा, तो मैं आपको बता पाऊंगा। फिर आपकी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय या फिर BU बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल में जो अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप BPET कर सकते हो। 100 सीट्स। ड्यूरेशन सेम है। हॉस्टल अवेलेबल है। फीस अप्रॉक्स 21,000 रुपये है। और एडमिशन आपका पर एज पर NCT नॉर्म्स होगा, यानी कि जो MP के कुछ नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे एडमिशन होता है। तो इसके लिए भी आपको इनकी वेबसाइट पे चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वहीं से मिलेगी। फिर है आपका GNDU जो कि अमृतसर पंजाब में है। नंबर ऑफ सीट्स 100। ड्यूरेशन 2 साल का। हॉस्टल अवेलेबल है। फीस अप्रॉक्स 41,000 रुपये है हर साल की। एडमिशन आपका यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बेस पे होगा जिसके 60 मार्क्स हैं, और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के भी आपको 40 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा कि आपने क्या खेला है। फिर आपकी एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि SGSU स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ सीट्स ये भी नहीं देते हैं। 2 साल का ड्यूरेशन है। हॉस्टल अवेलेबल है। 7,000 रुपये अप्रॉक्स हर साल की फीस है। एडमिशन आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होता है, सेपरेट इनका टेस्ट होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जिस गेम के आप हो उसका भी टेस्ट आपका यहाँ पे होगा। ठीक है। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, तो इस पे जाके आप चीज़ें चेक कर सकते हो। फिर कुछ कॉलेजेस और हैं जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, जिनके बारे में आपको इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना होगा कि कब इनकी डेट्स आती हैं। फिर कोई भी अगर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी तो हम भी यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। जैसे कि आपका MDU हो गया रोहतक में, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, AMU हो गया, जिवाजी यूनिवर्सिटी हो गया, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में है, इसके अगर फॉर्म्स आते हैं, या फिर इंदौर में DAVV है। तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप 2 साल का BPET करना चाहते हैं। बाकी जब CUT PG का, जिसकी हम क्लासेस आपको आपके लिए ले रहे हैं और आपको प्रिपेयर करेंगे, उसका जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा, जब नई यूनिवर्सिटीज़ आएंगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऐड हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी हटी है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको यूट्यूब पे वीडियो पे बना के समझाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किन यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन आपका इतने रिटर्न के पार्ट से पढ़ के हो जाएगा, प्लस कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके लिए प्रिपरेशन आपको अलग से करनी होगी, वो भी हम आपको ज़रूर समझाएंगे। सो होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए था समझने के लिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है 2 साल के BPET के लिए साल 2025 में। अगर आपका कोई भी और डाउट है
तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पे भी बात करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।